हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स और मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ फंक्शंस को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने की यहाँ पर आपको विधि बताए कि किस तरीके से आप किसी फंक्शन को की कॉन्टिन्यूटी को आप चेक करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास था कि इफ द फंक्शन भी डिफाइंड, आप इस तरह से आपके पास फंक्शन गिवन है। x आपका कब होगा, जब x इज लेस देन 1, यानी कि फंक्शन आपका 1 से बड़े और 1 से छोटे पर यहाँ पर आपको अलग अलग डिफाइन दिया गया है कि फंक्शन कुछ इस तरह से है कि जब x इज लेस देन 1 होता है तब फंक्शन की वैल्यू x हो जाती है। जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है उस समय फंक्शन आपका 5 हो जाता है। तो हमें यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर और एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम चेक कर लिए थे और इस पर आपका फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस था, क्योंकि एफ ऑफ 0 इक्वल आ गया था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स के दोनों ही वैल्यू आपके पास 0 आ गई है। यहाँ फंक्शन आपका इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 की हम बात कर रहे हैं। पर ध्यान देना है 0 के पर आपके पास जो है फंक्शन की एक ही डेफिनेशन थी। अब जब हम 1 की बात करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो नंबर लाइन में यहाँ पर 1 को देखिए, तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन की अलग डेफिनेशन, राइट में अलग डेफिनेशन, यानी कि यहाँ पर हमें इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो चलिए, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कितना है बेटा आपके पास, ये आपका क्या है, 5 है, ठीक है। और f ऑफ 5 भी आपका क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 के लेफ्ट की हम बात करेंगे, फंक्शन आपके पास लेफ्ट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन बेटा आपके लेफ्ट में क्या है, x है, ठीक है। और x को आप लिमिट अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आ गई है, 1 आ गई है। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट को आप क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी कि x जो है 1 की तरफ जो है, ये जो है 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है, इधर ये लेफ्ट हैंड से अप्रोच करता है। तो फंक्शन बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड में फंक्शन कितना है, 5 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और फंक्शन हमने 5 रख दिया है, क्योंकि ये हमें फंक्शन डिफाइन था, ऐसा दिया गया था। तो हमने लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये आपके पास आ जाएगा 5, लिमिट आपके पास यहाँ पर 5, यानी कि यहां आपका f ऑफ 5 इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट, बट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसमें आप एक लाइन जोड़ सकते हैं कि द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस, कुछ भी लिख सकते हैं। कई बार आपको डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट पूछा जाता है कि ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, उस समय आप लिखेंगे तो एफ एक्स इज discontinuous at x is equal to 1, ये x is equal to 1 पर आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिएगा, यहां हम बात करेंगे एट x is equal to 2 पर। बेटा x is equal to 2 पर हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो f ऑफ फंक्शन आपके पास क्या है, 2 है, 5 है, तो f ऑफ 2
भी आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। तो बेटा देखिए, जब आपका फंक्शन क्या है, x क्या है, 2 है, तो उस समय आपका जो फंक्शन है वो कितना है, 5 है। तो यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहां आपके पास आ जाएगा 5। लिमिट अप्लाई करने को कुछ है नहीं, तो यहां भी आपके पास आ जाएगा 5। कहने का मतलब ये है कि f ऑफ 2 इक्वल आ गए हैं किसके, लिमिट x टेंड्स टू 2 और fx के, और दोनों की वैल्यू 5 है, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इस पॉइंट पर भी आपका कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2। तो इसमें आपका फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, बट एट x इज इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 1 के लेफ्ट में फंक्शन की अलग डेफिनेशन थी, राइट में अलग डेफिनेशन थी। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, तो वो आपके पास आई 1, आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है, f ऑफ 5 आपका 5 आया, और राइट हैंड लिमिट आपकी 5 आई है, यानी कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही इक्वल नहीं आई हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस लिखें चाहे आप डिसकंटिन्यूअस लिखें, एक ही बात है। तो चलिए इसे नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से लिखा है, क्या लिखा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड all points of discontinuity of f where f यानी कि फंक्शन, where f is defined by fx is equal to 2x minus 3, अच्छा प्लस 3 है, if x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than x is greater than 2. To find the all points of discontinuity of f, where f is defined by fx is equal to 2x plus 3 if x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2. चलिए हमें सभी पॉइंट निकालने हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स, तो इस पर ध्यान देंगे, फाइंड ऑल पॉइंट्स। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है x इज ग्रेटर देन 2 पर, लेस देन 2 पर और इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा कि c कोई पॉइंट है, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा c कोई रियल नंबर का कोई पॉइंट है, c बिलोंग्स टू r, लेट c बिलोंग्स टू r, c बिलोंग्स टू r, c आपका क्या है, r को बिलोंग करता है। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू c, और c किसको, r को बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 3 केस होंगे, c इज लेस देन 2, c इज इक्वल टू 2 एंड c इज ग्रेटर देन 2। ये 3 केस यहाँ पर हो जाते हैं ना।
ऐसा हम लिख सकते हैं। तो पहला केस 1 होगा, केस 1 हमने x को क्या कहा, x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, c इज लेस देन 2, c इज लेस देन 2, यानी कि ये x की ही बात कर रहा है, हमने x को ही c मान लिया है और c कोई रियल नंबर पर कोई पॉइंट है। तो बेटा हम यहाँ पर fx फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे, c इज लेस देन 2 पर, c इज लेस देन 2 पर आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 आपके फंक्शन की वैल्यू। तो अब हमें करना क्या है, c ले लेंगे, f ऑफ c इज इक्वल टू 2c प्लस में 3, तो ये आपका आ गया है। इसमें आप लिमिट ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू c और fx ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c और 2x प्लस 3, लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा क्या, 2c प्लस में 3, 2c प्लस में। तो यानी कि आपने क्या देखा, f ऑफ c इक्वल आ गया है किसके, लिमिट x टेंस टू c fx के, और दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, 2c प्लस में 3, 2c प्लस में 3 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका कंटीन्यूअस हो जाए, फंक्शन आपका क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो आप लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट c इज लेस देन 2 पर, c इज लेस देन 2 पर आपका फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो पहला पॉइंट हमने निकाला। अब सेकंड पॉइंट आपको निकालना है c इज इक्वल टू 2 पर, c इज इक्वल टू 2 पर आपको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। चलिएगा, तो केस 2, केस सेकंड में आप क्या लिखेंगे, एट c इज इक्वल टू 2 पर, c इज इक्वल टू 2 पर भी आपको फंक्शन की वैल्यू, इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, या ग्रेटर देन को कर लेते हैं, पहले लेस देन और ग्रेटर देन को कर लेते हैं। c इज ग्रेटर देन 2, तो चलिए आपके पास फंक्शन हो जाएगा fx, c इज ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन बेटा आपका क्या है, 2x माइनस में 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ c पर देखेंगे, f ऑफ c इज इक्वल टू 2c माइनस में 3। चलिए लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू c और fx, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा मान, लिमिट x टेंस टू c और 2x माइनस में आपके पास 3, x लिमिट पुट करेंगे तो 2c माइनस 3 आपके पास आ गया है, यानी कि f ऑफ c इक्वल आ गया है इसके लिमिट x टेंस टू c और fx के, दोनों का मान कितना आया है, 2c माइनस में 3, दोनों की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है। तो यानी कि यहां पर भी आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट c इज ग्रेटर देन 2। दो जगह आपका फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया है, एट c इज लेस देन 2 पर और c इज ग्रेटर देन 2 पर, और c क्या है, कोई रियल नंबर पर कोई पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब तीसरा केस यहाँ पर बनता है, थर्ड केस में क्या है, केस थर्ड, बेटा थर्ड केस में c इज इक्वल टू 2 पर हमें क्या निकालना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। c इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है बेटा आपका, fx इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 2x प्लस में 3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम f ऑफ c रख लेते हैं,
एफ ऑफ सी आपके पास क्या आ गया 2c प्लस में 3। अब देखो ये आपके पास सपोज रियल नाम लाइन पर कोई सी पॉइंट है और सी बराबर आपके पास 2 है, ठीक है बेटा, सी बराबर आपके पास 2 है। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि 2 पर ये फंक्शन अलग अलग डिफाइंड है। 2 पर आपका कितना है 2x प्लस 3 है, लेस देन 2 पर भी 2x प्लस 3 है, बट ग्रेटर देन 2 पर आपके पास क्या है 2x माइनस में 3 है, यानी कि अलग अलग। तो यहां हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सी पर इसको देखेंगे। तो देखिए हमने सी पर देखा तो 2c प्लस 3 आ गया। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा यहां पर आपके पास आ जाता है क्या, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव फंक्शन fx, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में आपका फंक्शन है 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3। चलिए लिमिट x टेंस टू, अब इसमें लिमिट को अप्लाई कर दे, सीधे लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 की वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस में 3, तो यानी कि 7 यहाँ पर आपका आ जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, 2 के राइट में हम चेक कर रहे हैं तो 2 प्लस हो जाएगा और fx हो जाएगा, और 2 के प्लस में बेटा ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन है आपका 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3 और लिमिट x टेंस टू, अब सीधे हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो 2 इंटू 2 और माइनस में 3, तो बेटा ये आपके पास आ गया है 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो देखिए हमने दो जगह इसकी लिमिट चेक की थी, वहां पर तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस था, बट अब एट x इज इक्वल टू 2 या c इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखते हैं f ऑफ 2, यहाँ c की जगह हम 2 रख सकते हैं ना, देखो c की जगह यहाँ 2 रख सकते हैं, क्यों, इसमें तो आपका 2 है, c को ही तो हमने 2 रखना है। तो एट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस में 3, तो ये भी आपका 7 आया है, ठीक है। तो f ऑफ 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड r, या लिमिट में लिख सकते हैं आप लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव ऑफ fx। यहाँ पर f ऑफ 2 और लिमिट, उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वो तो इक्वल है, बट इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है। और क्वेश्चन भी तो यही पूछा गया था, हमें क्या बताना था, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, इस तरह से दिया गया था। तो हमने इसके सभी डिसकंटिन्यूस वाले पॉइंट्स निकालने थे। तो एट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ, सेम इसी तरह का, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी find all points of discontinuity of f where
f is defined by f is defined by f यहां पर आपका डिफाइंड है किस तरह से, fx is equal to mod of x upon x where if x does not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. Then find all the points of discontinuity of f where f is defined by fx is equal to mod of x. अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है, x does not equal to 0. x does not equal to 0 का मतलब क्या है, इसकी भी दो कंडीशन बनती है, x is less than 0 and x is greater than 0. दो कंडीशन ही तो बनेगी इसकी. क्वेश्चन में दिया गया है x does not equal to 0, दैट मीन्स कि x या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा. इसकी भी दो कंडीशन है, दैट मीन्स कि x इज लेस देन 0 पर भी फंक्शन आपका मॉडुलस x अपॉन x है और ग्रेटर देन 0 पर भी आपका फंक्शन मॉडुलस x अपॉन x. तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन जैसे कराया था वैसे ही आप इस क्वेश्चन को करेंगे. एक और बात, यहाँ पर हमने मॉड की आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब मॉड x आपके पास होता है तो मॉड की डेफिनेशन क्या हो जाती है, आपका माइनस x आता है कब, जब x इज लेस देन और जब आपका लेस देन 0 होता है. ठीक है. एंड x कब आता है, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो बस वही कंडीशन आपको यहाँ पर भी रखनी है और इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको सेम ही आपका यहाँ पर काम करना है. जो यहाँ पर दिक्कत थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि x इज डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0. दो कंडीशन पर आपको चेक करना है. 0 पर 0 है फंक्शन का मान और मॉडुलस की x की डेफिनेशन भी आप लिख चुके हैं. तो बस इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करना है, तो आप इसे करके लाइएगा. मॉडुलस का दिक्कत था वो हमने बता दिया और यहाँ पर कंडीशन की यहाँ पर जो दिक्कत थी वो हम बता चुके हैं. बाकी इस क्वेश्चन को आप घर पे करके लाइएगा. मिलते हैं हम नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.